बोल देंगे ताली बजाते हुए। आ जाना घनश्याम हमारे हरि कीर्तन में, आ जाना घनश्याम। मीरा ने बुलाया प्रभु चले आए, मीरा ने बुलाया प्रभु चले आए। अब आ जाना घनश्याम, दूसरा करो। आ जाना घनश्याम हमारे हरि कीर्तन में, आ जाना घनश्याम। काकी करती जा रही है और भगवान के गीत गाती जा रही है। तब तक भगवान ने कुंडी खटखटा दी। काकी जी जरा कुंडी खोलो। काकी जी ने आवाज लगाई, जरा बाहर ही रहना, अभी स्नान कर रही हूं मैं। भगवान ने फिर कुंडी खटखटाई। काकी जी, अरे मैं हूं तुम्हारा कृष्ण, जिनके गुणगान कर रही हो तुम, वही हूं मैं, कुंडी तो खोलो। आज काकी जी जैसी थी वैसी ही भाग खड़ी हुई, जैसे ही सुना कृष्ण आए। क्योंकि जब माताएं स्नान किया करती हैं तो कुछ वस्त्र तन पर होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, है ना। अब वैसी भाग खड़ी हुई, कुंडी खोल दी झोपड़ी की। भगवान ने देखा, अरे राम राम, काकी जी तो स्नान कर रही थी। अपना पीतांबर लिया, काकी जी को उड़ा दिया। काकी जी ने ध्यान दिया, अरे राम राम, मैं तो स्नान कर रही थी, ऐसी चली आई। फिर एकदम कपड़े उपड़े पहने जल्दी में, और सोचा घर में चारपाई भी टूटी है, चारपाई पर कैसे बैठा, चारपाई भी टूटी है। तो बोली कृष्ण, अच्छा हम पीड़ा लेके आऊं। पीड़ा जिसे बोलते हैं पिड़िया, जिसपे बैठ के माताएं चाकी पीसा करती थी। आजकल हरिओम भैया चाकी की परंपरा बंद हो गई, पहले पिड़िया बोलते। तो वही पीड़ा लेके आई, कृष्ण को बिठा लिया। काकी जी के दिल में विचार आया, मेरे घर में 2 दिन से भोजन भी नहीं बना। कृष्ण कहीं ये न कहने लगे कि काकी जी तेजी से भूख लगी है। तब तक भगवान कहने लगे, अरे काकी जी तेजी से भूख लगी है, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा रहता। द्वारिका से आते समय बड़ा समय लगा है। काकी जी दिमाग में विचार लाती हैं, क्या लाऊं भगवान के लिए, क्या लेके आऊं। हाँ कृष्ण, तुम्हारे काका जी बगीचे में गए थे, थोड़े केला लाए हैं, क्या केला ले आऊं मैं। भगवान बोले, हाँ केला तो बहुत ही पसंद है, जरा केला ले आओ। जूम करके थोड़ा। आज काकी जी केला लेके आई। बोली कृष्ण, हमारी इच्छा है कि अपने हाथ से ही खिलाओ, हमारी इच्छा है आपको केले अपने हाथ से खिला दो। बोले खिला दो। आज काकी जी पूछ रही हैं, कृष्ण कैसे आए हो, कितना समय लगा है, द्वारिका में सभी लोग कैसे हैं, यशोदा मैया देवकी मैया कैसी हैं, राधा रुक्मणी कैसे हैं। और काकी जी बातें करती जा रही हैं, लेकिन परीक्षित जी केला केला जमीन पे गिरा रही हैं, भगवान को छिलका खिला रही हैं। और भगवान बड़े प्रेम से छिलका खा रहे हैं। एक कवि ने बड़ा सुंदर बड़ा मस्त भजन लिखा है कि दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खायो, उन छिलकों को कवि ने साग बता दिया, भक्तों ने हमको नाना भांति नचायो।
छिलका खिला रही हूं, केला जमीन पे गिरा रही है। तब तक काका जी आ गए। अरे कृष्ण, आप हमारे घर पधारे हैं, बड़े अहोभाग्य हमारे हैं। तब तक देख लिया काकी की तरफ, केला जमीन पे पड़े हैं, छिलका भगवान खा रहे हैं। बोले अरे रुको 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 रुको, क्या कर रही हो तुम? केला तो जमीन पे गिरा रही हो, छिलका खिला रही हो। बंद करो बंद करो, अब हम खिलाएंगे, अब भगवान की सेवा हम करेंगे, हमको भी मौका दो। अब भगवान को केला खिलाने लगे हैं विदुर जी। केला केला खिला रहे हैं, छिलका नहीं। काकी जी ने छिलके खिलाए, विदुर जी ने केले खिलाए। तो भगवान बोले काका जी, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं क्या? भगवान काका जी बोले बोलो कृष्ण बोलो। भगवान बोले हे काका जी, जितना स्वाद काकी के हाथों से छिलके खानों में था, जितना स्वाद काकी के हाथों से छिलके के खाने में था, उतना स्वाद नकीलों में नहीं है। काकी को ही जरा खिलाने दो। आज काकी भी दोबारा केले ही खिलाती हैं भगवान। भगवान बोले हे भक्त परेशान नहीं हो, हम जब भी आया करेंगे हस्तिनापुर में तो तुम्हारे यहाँ घूम जाया करेंगे। और अब हम जा रहे दुर्योधन के पास में समझाने के लिए आए, महाभारत को युद्ध ना करें दुर्योधन तो अच्छी बात है। आज भगवान वहां से चले हैं, सारथी से कहा सारथी भैया बढ़िए दुर्योधन के यहाँ के लिए। सारथी बढ़ते हैं। दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए भगवान के खाने को। दुर्योधन बोला विमान कृष्ण, बड़ा देर से तुम्हारा इंतजार करते करते थक गए। एक बात बताओ, हमारी हस्तिनापुर नगरी में विदुर जितना गरीब आदमी कोई है नहीं। क्या करने गए थे? अरे क्या करने गए थे वहां? हमारे यहाँ आना चाहिए था, मालूम है? 2-2 10-10 पहरेदार खड़े हैं स्वागत के लिए, तुम विदुर के घर झोपड़ी में चले गए। दिल में सोचा है, दिमाग में, दुर्योधन ने आखिर में ग्वाला ही तो है कृष्ण, अब राजा हो गए तो क्या है, ददमा कर लूट लूट के खाते रहे, गोपियों की चीर चुराते रहे। बचपन की आदतें, गोपियों के घर में घुस जाया करते थे, वैसे ही विदुर के घर चले गए। कृष्ण, हमने भोजन बनवाए, पहले भोजन कीजिए, उसके बाद में प्रस्ताव रखेंगे। भगवान बोले दुर्योधन वैसे पेट तो भरा है, पेट भरा है। बोले मैंने 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए हैं, जरा खा के तो देखिए। भगवान बोले मेरा पेट भरा एकदम विदुर के घर से। विदुर के घर में क्या मिला खाने को? बोले केले खाए थे, छिलके खाए थे। बोले बारे कृष्ण, छिलके खाए? हमारे यहाँ 56 प्रकार के भोजन व्यंजन हैं, इनको इनकार करते हो तुम? कोई बात नहीं है। एक कवि कहता है, लिखता है ना, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन का भोजन नहीं किया। अभिमान में कहा दुर्योधन ने मैंने 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए। तो भगवान बोले मेरा पेट पहले से भरा है, हम विदुर के घर से खा के आए। दुर्योधन जिस प्रस्ताव के लिए आए हैं वो रखा जाए। भगवान बोले दुर्योधन वैसे तो सारा राज्यपाट तुम्हारा ही है, ज्यादा नहीं, 5 पांडवों को 5 गांव दे दो, इन्हीं में ये अपना गुजारा करते रहेंगे। दुर्योधन बोला सुनिए कृष्ण, यदि पांडव हमसे युद्ध में हार जाएं तो पूरा राज्य ले जाएं, और राजी में मैं सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा।
आज इधर उसी जगह पर आ जाइए जहां पर अभी बात चल रही थी। महाभारत के युद्ध में पूरी सेना संघारी गई पांडवों की, कौरवों की। पांडव 5 के 5 ही हैं, लेकिन 100 कौरव मारे गए। उसी जगह पर आइए जिस जगह भी बता रहे थे। आज करो कि जब हो जाई तुम हरि को नाम, हुई है सब ही दुख विश्राम। जब हो जाई तुम हरि को नामा, हुई है सब ही दुख विश्राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, और गावे सुनै बहुविध सब सुनता। बोले हैं भगवान जाओ और जाके भगवान का भजन करो। आज व्यास आश्रम से आते हैं विदुर जी, धृतराष्ट्र और गांधारी और कौरवों की मां कुंती विदुर जी के साथ में जाते हैं व्यास आश्रम में। महाराज मैत्रेय जी ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं। कथा श्रवण करने के बाद ये वन में जाते हैं धृतराष्ट्र और गांधारी तपस्या करने। तपस्या करते ही करते अग्नि प्रकट हो जाती है और ये जल के राख हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर धृतराष्ट्र